डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत की ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपने परिश्रम एवं योग्यता के बल पर देश विदेश में बहुत यश अर्जित करके भारत का नाम समूचे विश्व में रोशन किया था। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में वे शिखर पर पहुंचे थे। एक साधारण से परिश्रमी युवक से वे भारत के राष्ट्रपति पद जैसी गरिमामयी ख्याति तक जा पहुंचे थे। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में तिरुतानी नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को राधाकृष्णन ने जन्म लिया। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी था और माता का नाम सीताम्मा था। वी रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुतानी गांव के जमींदार के अधीन एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करते थे। कहा जाता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज 18वीं शताब्दी में अपने पुश्तैनी गांव सर्वपल्ली को छोड़कर उत्तरी आर्कॉट जिले के तिरुतानी गांव में आकर बस गए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने माता पिता की द्वितीय संतान थे। उनके अलावा उनके 4 भाई और थे तथा एक बहन थी। उस 8 सदस्यों वाले परिवार का भरण पोषण कर पाना वी रामास्वामी के लिए बड़ा कठिन होता था। बचपन में राधाकृष्णन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। वे सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आते थे और प्रथम आने के कारण स्कूल की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति के अलावा कुछ पैसे उन्हें अपने घर से भी मिल जाते थे। खर्च से जो पैसे बचते उनका उपयोग वे भ्रमण में करते। गांव-गांव घूमने का उनको शौक था और भूख लगने पर गांव से भोजन खरीदकर खा लिया करते थे। एक दिन इसी तरह केवल 10 वर्ष की आयु में सुनसान रास्ते पर घूमते हुए वे अकेले चले जा रहे थे। तभी कुछ लुटेरों की नजर उन पर पड़ गई। ये लुटेरे धन के लालच में ब्राह्मणों के बच्चों को उठा लेते थे। तब ब्राह्मणों के बच्चे कानों में सोने की बालियां, गले में हार या उंगली में सोने की अंगूठी पहना करते थे। लुटेरे पहले तो ब्राह्मण बालकों को उठा लाते, फिर उनके गहने उतार कर और उन्हें मारकर किसी कुएं में फेंक दिया करते थे। उस दिन जब सुनसान रास्ते में लुटेरों ने बालक राधाकृष्णन को देखा तो सोना पाने के लालच में उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया। वे बालक राधाकृष्णन की तलाशी लेने लगे। जब उन्हें बालक के पास कुछ नहीं मिला तो वे झुंझला गए और राधाकृष्णन को एक और धक्का देकर कहने लगे, चल भाग यहां से, कंगाल की औलाद, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लुटेरों के जाने के बाद वे धूल झाड़कर जमीन से उठे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी गरीबी की सराहना करने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अमीर बाप का बेटा होता तो मेरे तन पर सोने की चीजें होती और ये लुटेरे वे सारी चीजें लूटकर मुझे मार काट कर किसी कुएं में फेंक देते। बचपन में डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति बहुत तेज थी। वे किसी भी बात को बड़ी आसानी से याद कर लेते थे। 8 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने हरमन्सबर्ग इवेंजिकल लूथरन मिशन स्कूल में अध्ययन किया। उस स्कूल में बाइबिल के पाठों को उन्होंने हूबहू रट लिया था। ये एक मिशनरी स्कूल था तथा स्कूल के अधिकारी छात्र राधाकृष्णन की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राधाकृष्णन को स्कूल के नियमों के मुताबिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। तिरुपति के उस स्कूल में राधाकृष्णन ने 4 साल तक पढ़ाई की और इसके बाद वे सन 1900 में वेल्लोर चले गए। वेल्लोर में उनके रिश्ते के एक चाचा नौकरी करते थे। किशोर राधाकृष्णन ने जब उनसे निवेदन किया तो चाचा जी ने उन्हें अपने पास रख लिया। वेल्लोर के मिशनरी स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। 2 वर्ष तक यहाँ राधाकृष्णन ने जमकर पढ़ाई की और इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन ने वुरही कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भी उनकी बाइबिल रटने की कला जीवंत रही और इसी प्रतिभा के कारण राधाकृष्णन को वुरही कॉलेज से
अच्छी खासी छात्रवृत्ति प्राप्त होने लगी। इतना ही नहीं, वुरही कॉलेज ने उनको बाइबिल योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। सन 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राधा कृष्णन का विवाह शिव कामू नाम की एक 10 वर्षीय कन्या के साथ हुआ। वो कन्या मामूली पढ़ी लिखी थी। विवाह के समय शिव कामू 5वीं कक्षा में पढ़ रही। शिव कामू बालिका के पिता स्टेशन मास्टर थे और शिव कामू की शिशु अवस्था में ही उनका निधन हो गया था। विधवा मां ने गरीबी के कष्ट सहकर शिव कामू को बड़ी मेहनत से पाला था। इधर राधा कृष्णन भी गरीब बाप के बेटे थे। विवाह के 3 वर्ष बाद शिव कामू का गौना हुआ और वो अपने पति के घर आ गई। राधा कृष्णन ने अपनी धर्म पत्नी को एक नया नाम दिया, पद्मा। सन 1904 में राधा कृष्णन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। गणित, मनोविज्ञान और इतिहास में उनको विशेष योग्यता के अंक प्राप्त हुए थे। इंटर क्लास के अच्छे परिणाम के कारण उन्हें न केवल चेन्नई के कॉलेज की स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश मिला, बल्कि उनको कॉलेज से छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। कॉलेज में राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र को अपने मुख्य विषय के रूप में चुना था। सामान्य विद्यार्थियों की तरह राधा कृष्णन जीवन का पूरा आनंद लेते, खूब बातें किया करते, खूब हंसते और घुमक्कड़ी का मजा लेते थे।